बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें कोसिकेंट थीटा हमें दिया है m का स्क्वायर प्लस 1/2m। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कोसिकेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में इसको बना लेंगे। कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, m का स्क्वायर प्लस 1 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 2m। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वैल्यूज को पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूस हमारे पास है m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 2m का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस 4m का स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर m की पावर 4 2m का स्क्वायर प्लस 1। ये 4 इधर आ जाएगा, m की पावर 4 प्लस 2m का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा m की पावर 4 माइनस 2m का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ बी का। इसका जब हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बेस हमारे पास आ गया m का स्क्वायर माइनस 1। तो हमने क्या करना है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 2m है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है m का स्क्वायर प्लस 1। फिर आ गया कोस। कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास कितना है m का स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है m का स्क्वायर प्लस 1। आगे आ गया सीकेंट, तो वो होता है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो ये हमारे पास आएगा m का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर माइनस 1। टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 2m है, बेस हमारे पास क्या है m का स्क्वायर माइनस 1। कोड होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास है m का स्क्वायर माइनस 1, परपेंडिकुलर हमारे पास है 2m। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें tan एंगल दिया है, वो है 1/√7। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ये हमारे पास आ जाएगा, tan पॉजिटिव है तो ये हमारे पास फर्स्ट में होता है। फर्स्ट में हम इसको ले लेते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, बेस हमारे पास √7 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास √7 का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू h का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हमारे पास 7, ये हमारे पास 8 हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √8। हाइपोटेन्यूस हमारे पास √8 आ गया। तो हमने क्या करना है, उसने हमें वैल्यू दी है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोसिकेंट और सीकेंट की अकेली वैल्यू फाइंड करेंगे। कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है √8, परपेंडिकुलर 1 है तो ये √8 आ गया। सीकेंट हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस। तो ये हमारे पास आ गया √8 डिवाइडेड बाय √7। तो जब इसके अंदर ये वैल्यूज को पुट करना है इन दोनों को, ये आ जाएगा √8 का स्क्वायर माइनस √8/7 होल का स्क्वायर।
डिवाइड बाय अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8/7 का होल का स्क्वायर। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 8 माइनस 8/7 डिवाइड बाय 8 प्लस 8/7। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 माइनस 8 डिवाइड बाय 7, 56 प्लस 8 डिवाइड बाय 7, 7 के साथ 7 कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 64। ये हमारे पास जब इसकी कैंसिलेशन करेंगे 3/4, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 करने के बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट नंबर 8 है, कोट एंगल दिया है, कोट हुआ है उसने 5 और 2 के बराबर दिया है। कोट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। जब इसका ग्राफ बनाएंगे कोट पॉजिटिव है, इसको हम फर्स्ट में ले लेते हैं। बेस हमारे पास 5 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 4 प्लस 25, ये हमारे पास 29 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास अंडर रूट 29 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, उसे हमें फाइंड करने के लिए दिया है 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम साइन और कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, हाइपोटेन्यूज कितनी है 29, परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 29। और कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास 5/29 अंडर रूट आ गया। तो हम इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 डिवाइड, तो कोस के हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइड बाय अंडर रूट 29 प्लस 20 डिवाइड बाय अंडर रूट 29 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 29। तो ये हमारे पास 10 प्लस 20 डिवाइड बाय अंडर रूट 29 और डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29। 29 के साथ 29 कैंसिल, ये 26/3 हमारे पास आंसर आ गया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।